Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of example 1.3 to test yourself 1.4. एग्ज़ाम्पल 1.3 जो है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से ही लिंक करती है, जिसमें हमने फार्मूला मैथ्स पढ़ा था और मोलेकुलर मैथ्स पढ़ा था। तो यहाँ पे मोलेकुलर मैथ्स की एग्ज़ाम्पल एक गिवन है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह पीछे हमने मोलेकुलर मैथ्स को कैलकुलेट किया था, उसकी हमने एग्ज़ाम्पल देखेंगे। उसी तरह से हमने फार्मूला मैथ्स और पोटेशियम सल्फ़ेट भी कैलकुलेट करना है। अब पोटेशियम सल्फ़ेट जो है इसका जो फार्मूला है वो आपके सामने गिवन है K2SO4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो पोटेशियम के एटम्स इन्वॉल्व है इसको बनाने में, एक सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। तो आपने ये सारा डेटा जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। आपने पीरियोडिक टेबल से इनके मैसेज जो हैं वो देख लेने हैं, उनको आपने राइट कर लेना है। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम जो है वो 39 AMU है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र जो है वो 32 एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब जब भी आपने न्यूमेरिकल करना होता है तो उसका यही पैटर्न को जो है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी तरह से हेडिंग बनानी है और गिवन डेटा भी इसी तरह से लिखना है, और फाइंड आउट क्या करना है उसकी आपने अलहदा से हेडिंग बनानी है। कैलकुलेशन के लिए आपने अलहदा से हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोलेकुलर मास ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फ़ेट। तो यहाँ पे क्योंकि दो एटम्स हैं तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 1 यहाँ पे सल्फ़र है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र लिखेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके एटॉमिक मास से। तो जब आपने ये सारा जो है एटॉमिक मास ऑफ 7 लिख दिया पोटेशियम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र लिख दिया, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 39 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 ही आएगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो अब आंसर आया है इसको आपने क्या करना है, आपस में एडअप कर लेना है। इनको आपने जब प्लस किया आपस में तो ये 174 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। तो आपने नीचे उसका रिजल्ट लिख दिया है कि दिस द फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फ़ेट इज़ 174 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, now we will discuss test yourself 1.4. The first question is test yourself। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक आप प्रीवियस जो जितना आपने पढ़ा है आप उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तो आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो पहले आपने पीछे जितना आपने पढ़ लिया उसको अच्छे तरीके से याद कर लें, उसके बाद आपने टेस्ट योरसेल्फ पे आना है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट। तो आपने रिलेशनशिप जो है उन्होंने आपसे पूछा है इन दोनों के दरमियान, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना। जो है आपने एम्पिरिकल फार्मूला पहले लिख दिया, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है इसका, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने फार्मूला यूनिट को जो है डिस्क्राइब कर देना है कि दोनों को जो है क्या एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और फार्मूला यूनिट क्या है। अब उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है मोलेकुलर फार्मूला को एंड एम्पिरिकल फार्मूला को। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला को लिख देना है, इसी तरह से आपने मोलेकुलर फार्मूला भी साथ ही लिख देना है, और ये सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, इनको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में आपस में जो रिलेशन है वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाए एज एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला। यानी आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हमारे पास फार्मूला दिए हुए हैं। H2O2 है, ठीक है, CH4 है,
C6H12O6 है, C12H22O11 है, BaCO3 है, KBr। ठीक है, तो आपने बताना है कि इनके ये जो है इनमें से कौन से जो है वो मोलेकुलर फार्मूला है और कौन से एम्पिरिकल फार्मूला है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो फार्मूलाज होते हैं जो कि खुद ही उनके मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होते हैं। जैसे H2O है, वाटर का हमने पढ़ा था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है और जो मोलेकुलर फार्मूला है दोनों का सेम होता है। इसी तरह हमने सैंड का पढ़ा था SiO2 के, उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला सेम ही होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे इस चीज़ को सेपरेट कर लेंगे इन दोनों को कि एम्पिरिकल फार्मूला CH4 जो है, जिस तरह यहाँ पे H2O2 है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसके 2 जो है, ठीक है, 2 यहाँ पे अगर आप देखो कि दोनों तरफ जो है ये 2 आ रहे हैं, तो अगर आप 2 को यहाँ पे हम वो जो सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, HO बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये क्या चीज़ है, फिर इसका मतलब है ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, तो आपने इसको मोलेकुलर फार्मूला वाली साइड पे लिख लेना है। CH4 जो है इसका कोई भी सिंपलेस्ट, इसको हम इससे मज़ीद नहीं कर सकते फॉर्म में, तो ये जो है ये इसका मोलेकुलर फार्मूला भी है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। तो इसको हम इधर भी लिखेंगे मोलेकुलर फार्मूला में भी और इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला में भी लिखेंगे। C6H12O6 अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 जो है इसको हम मज़ीद यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रेशो बनेगी CH2O। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोलेकुलर फार्मूला है, इसको हम मोलेकुलर फार्मूला वाली साइड पे लिखेंगे। और जो C12H22O11 जो है ये सुक्रोज का फार्मूला है, ये इसको हम जो ये सिंप्लीफाई ही नहीं मज़ीद इसको कर सकते, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, यानी ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, इसका मोलेकुलर फार्मूला भी है, तो इनको दोनों तरफ हम लिखेंगे। BaCO3 एम्पिरिकल फार्मूला है, KBr जो है ये भी क्या है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड फाइंड आउट इट्स मोलेकुलर मास। अब एसिटिक एसिड का अगर आप फार्मूला देखें तो यहाँ भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 कार्बन है C2, H कितने हैं 4 और 1 3 and 1 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो आपने अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये फॉर्म बनती है, और ये अगर आप देखें तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल पे, ये 2 का मल्टीपल है ना, तो हम अगर इसको आप देखें तो ये क्या बनेगा CH2O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज CH2O, दिस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH2O। ठीक है, समझ आ रही है ना कि आपने किस तरह से अगर आप इसका खुद फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप सारे जितने भी एटम हैं उनको पहले अरेंज कर लें और फिर उसमें देख लें कि किसकी कितनी रेशो है इसमें, और अगर वो किसी मतलब वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो उसकी बन रही होगी तो आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला उसके मुताबिक लिख देना है। और मोलेकुलर मास अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसी तरह से आपने देख लेना है कार्बन कितने हैं यहाँ पे एक कार्बन, अगर आप इस फॉर्म में भी करना चाह रहे हैं तो भी आसान है आपके लिए कि आप यहाँ पे 2 लिखें और अंदर उसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखें, 4 + 4 हाइड्रोजन लिखें इनटू आपने वहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख देना है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास 16 है, तो आप उनको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप आंसर निकालेंगे तो वो 60 AMU ही आएगा। नहीं अगर आप उस तरह से कैलकुलेट करना चाह रहे तो आप इसी में ही आपने इसी तरह अरेंज कर लेना है इसको कि कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 1 लिखें और उसका एटॉमिक मास लिख दें, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 लिखें, और एक इसका 1 जो है इसका एटॉमिक मास है वो आपने लिख देना है। इसी तरह से आपने ऑक्सीजन के 2 दफ़ा लिख देने हैं और हाइड्रोजन का लिख देना है, फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई जो वैल्यूज़ हो रही हैं आपने मल्टीप्लाई करना है और लास्ट पे आपने इनको एडअप कर देना है, तो आपके पास 60 AMU इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ Na2SO4 जिंक सल्फेट एंड कॉपर CaCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो अब आपने 1 बाय 1 जो है सबके फार्मूला मैसेज को कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास Na2SO4 है, तो आपने सोडियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में से देख लेना है। साथ साथ आपने इसको देखते जाना है, कंफर्म करते जाना है, ठीक है, कि वाकई ही जो यहाँ पे लिखा है वही जो है पीरियोडिक टेबल में गिवन है या नहीं। वहाँ पे पॉइंट्स में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं उसको, अगर वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएं उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो तकरीबन वैल्यूज़ उनकी यही वहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। तो आपने एट द एंड इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से आप जिंक सल्फेट का भी फाइंड आउट करेंगे और कॉपर कार्बोनेट का भी आपने इसी तरह से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने घर में ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। इनको आपने अपने कॉपीज़ में नोटबुक्स के ऊपर जो है इसको आपने लिख लेना है। जो आपने रजिस्टर बनाए हुए हैं सेपरेट, उस पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपको ये कैलकुलेशंस आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।